ग्वालियर व्यापार मेला शुरू होने के साथ ही मेला प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ओबीसी महासभा द्वारा आज मेले में कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों के साथ मेला प्राधिकरण के ऑफिस पर प्रदर्शन कर हंगामा किया गया और मेला सचिव निरंजन श्रीवास्तव पर बड़े दलालों को दुकानें बेचने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि मेला प्राधिकरण दलालों को दुकानें दे देता है, जिसके बाद यह दलाल छोटे कारोबारियों को ऊंचे दामों पर दुकान मुहैया कराते हैं। मेला प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और प्राधिकरण के अधिकारियों और भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि मेला सचिव निरंजन श्रीवास्तव का कहना है कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है और मेला प्राधिकरण द्वारा नियम कानून के तहत ही सभी दुकानों का आवंटन किया जाता है। व्यापारी के साथ आए थे, क्या आपको ज्ञापन सौंपा, क्या मांग है उनकी और क्या कहना चाहते हैं? अभी उन्होंने कोई आवाज़ जरूर हमको सुनाई दी है कि ऑफिस के बाहर वो नारे लगा रहे हैं, लेकिन अभी उनके द्वारा कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है। हम खुद गए थे कोई ज्ञापन दे रहे हैं या क्या, तो वो उन्होंने अभी कोई ज्ञापन भी नहीं दिया है और वो बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं। उनका ये आरोप है कि सचिव एवं मेला प्राधिकरण कुछ लोग मिलकर दुकानों का आवंटन किसी नाम से ब्लैक कर रहे हैं। नहीं, ब्लैक करने का तो हमको सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम तो ओपनली दे रहे हैं जो दुकानें हमारे पास उपलब्ध हैं। और गत वर्ष के जो आरक्षण जिन लोगों के हैं, जिन्होंने गत वर्ष दुकान लगाई थी, वो उन लोगों को जो परंपरागत निर्णय है उसके अनुसार उनको उन्हीं की दुकान दी जा रही है। उनका कहना ये भी है कि एक व्यक्ति के पास 5-5 दुकानें हैं, बाहर का व्यक्ति ये आता है तो उसे ब्लैक कर देते हैं। वो यदि अभी उनका कोई ज्ञापन आता है तो ज्ञापन पर देख लेंगे उनका क्या कहना है। कुछ दलाल भी सक्रिय बताए हैं, मेरे को जानकारी मिल रहा है। अब वो ज्ञापन में क्या चीज़ आती है उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा कहते हैं जरूर, लेकिन ना तो किसी का नाम बताया कुछ और ना किसी का ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है कि फलाने ने ऐसा किया है, या किसी ने या जो ठगा गया हो उसने कोई बात कही हो। राजेश कुशवाहा, जिलाध्यक्ष ग्वालियर, ओबीसी महासभा। क्या मांग है, किस तरह से आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है किया? पिछले 10-15 साल से आप देख रहे होंगे, लगातार ग्वालियर व्यापार मेला जब शुरू होता है उससे पहले ही यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो दलाल हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के जो सचिव हैं निरंजन श्रीवास्तव जी, उनका पूरा संरक्षण उनको प्राप्त रहता है। यहाँ का मेला प्राधिकरण का उनको संरक्षण प्राप्त रहता है। लगातार आप देखें कि जो हमारे जो निचले दर्जे के जो हमारे व्यक्ति हैं, जो यहाँ व्यापार करने के लिए मेले में आते हैं, उनको दुकानें आवंटित करने के नाम पर 50-50 हज़ार और 80-80 हज़ार रुपये की मांग की जाती है, क्योंकि ये जो दुकानें होती हैं पहले से ही मेला प्राधिकरण के संरक्षण में उन दलालों को बेच दी जाती हैं। आप RTR लगा के देख लें, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड निकाल करके देख लें कि यहाँ के जो दलाल हैं उनके नाम पर एक प्रत्येक साल में 20 से 25 दुकानें उनके नाम से अलॉट कर दी जाती हैं। फिर वो दलाल इन दुकानों को 1-1 लाख रुपए में बेचते हैं। कौन है दलाल? निरंजन श्रीवास्तव के संरक्षण में जी आदरणीय जी बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं ओबीसी जितेंद्र जीतू लोधी, ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष। ये बताएं कि दुकानें व्यापारियों को क्यों नहीं मिल पा रही हैं, और आपकी बात हुई जिलाध्यक्ष जी ने, उनका कहना है कि दलाल जो भी सक्रिय हैं वो कौन से दलाल हैं, मेले में दलाल हैं या फिर बाहर के दलाल हैं? आज हम लोग ओबीसी महासभा के नेतृत्व में यहाँ मेला प्राधिकरण ऑफिस पर घेराव करने के लिए आए और निरंजन श्रीवास्तव के समक्ष हम लोगों ने बात भी रखी। लगातार निरंजन श्रीवास्तव हम लोगों के संपर्क में और लगातार हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री जानी, 10 दिन में हम लोगों ने निकाली, तो यहाँ का सिस्टम ये है, तो यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं, भाई गरीब तबके के लोग हर समाज में हो सकते हैं, उन लोगों को दुकानें या ये जो जगह है ये आवंटन नहीं करते। और मेला प्राधिकरण में जो बहुत से लोग हैं जो यहाँ कब्जा जमाए हुए हैं, जैसे मुदगल जी हो गए और जो भदकारिया जी हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे कई नाम हैं जो इन्होंने यहाँ मेले पे कब्जा जमा रखा है और लगातार मेले में भ्रष्टाचार इन लोगों के जरिए होता है। यहाँ के जो कर्मचारी है अनिल राठौर और ये निरंजन श्रीवास्तव मिलके प्रोपेगेंडा रखते हैं और इन लोगों के द्वारा वसूली करी जाती है। इन लोगों के द्वारा दुकानें दी जाती हैं, चाहे भदकारिया जी हों या मुदगल जी हों। ऐसे कई लोग हैं जो मेला प्राधिकरण में कई सालों से जमे हुए हैं और मेला प्राधिकरण का इतना बड़ा घोटाला है कि यहाँ करोड़ों का घोटाला है और निरंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये पूरा घोटाला चल रहा है। ये व्यापारी कहाँ के हैं जो आपके साथ खड़े? ये व्यापारी लोकल के हैं। लगातार हम लोगों के जो 10 व्यापारी हमारे लोकल के हैं, कोई 7 नंबर 11 पे, कोई 12 पे, और इन लोगों की दुकान ये लिस्ट लगी हुई है, इनके नाम से लिस्ट में नाम है
और लिस्ट में निरंजन श्रीवास्तव के आदेश पे वो लिस्ट में नाम हटा दिया जाता है और उस दूसरे को आवंटन दे दी और लगातार पैसों की डिमांड करी जा रही। कितना पैसा मांगते हैं? हम लोगों पे शिकायत आई, निरंजन श्रीवास्तव के द्वारा पैसे मांगे गए, हम लोगों के तीसरे व्यक्ति के द्वारा हमसे 1.5 लाख रुपए मांगा गया कि आप 1.5 लाख रुपए दे दो, आपको दे देंगे। हाँ, नहीं तो कोई राहुल चौहान ने कोई लगा दिया है वहाँ, जो हमारी जगह अनिल तंवर जी के नाम से थी, उस पर राहुल चौहान के नाम से बदकारिया जी ने वो लगा दिया। और उसके बाद पहला आवंटन में मेरा नाम है, पहले फॉर्म मैंने भरा और जो यहाँ की जो रसीद रहती है आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरी मांग ये है कि निरंजन श्रीवास्तव पे कार्रवाई हो और जो व्यापारीगण है उनको न्याय मिले। नहीं तो आज हम यहाँ कम संख्या में लोग हैं, ओनली हम मिलने आए थे, मिलने में अभी हम लोग गए तो उनका बात करने का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल अब निसंदेह कह सकते हैं, क्योंकि तानाशाही जापता है, भाजपा की गुलामी में ये लोग काम कर रहे हैं। और आज हमारा ये चेतावनी भरा धरना था और परसों की डेट में हम यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे और हमारे साथ में माननीय ओबीसी महासभा के सदस्य प्रीतम लोधी जी भी उस समय धरने में शामिल रहेंगे। ब्यूरो प्रदीप गुप्ता के साथ जयवीर कौरव की रिपोर्ट।